Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों आज हम लोग हैं पूना में, आईएफएमसी पूना ब्रांच में, और मेरे साथ आप देख रहे हैं पूना के बहुत सारे हमारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स और जो लोग हमारे को लाइक करते हैं चैनल को, वो बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं, बहुत सारे नहीं भी आ पाए। तो आज क्योंकि यहाँ पर एक सेमिनार था और इसके बाद हम टास्क का वीडियो जो हम सैटरडे को शूट करते हैं, तो वो हमने कहा कि अपनी ऑडियंस के साथ ही हम इसको शूट करते हैं। हालांकि बहुत क्रिस्प वे में रहेगा आज, लेकिन हाँ, क्योंकि एक ये वादा है कि हर संडे जो है वो आपके साथ आपको मिलना है, तो वो हम मिस नहीं करना चाहते हैं। तो देखते हैं कि लास्ट वीक मार्केट में हमारे जो हमने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिए थे उनको कितना सम्मान दिया। तो चलते हैं जरा एक बार सीधा चार्ट्स के ऊपर। लास्ट वीक जो पुनीत सर ने, क्योंकि लास्ट वीक भी मैं क्योंकि पुणे के लिए थोड़ा सा बिजी था, तो लास्ट में 2 वीक से मैं एपिसोड में नहीं हूं, तो लास्ट वीक आपको पुनीत सर ने ये लेवल्स लिखवाए थे, जिसमें मंथली का हमारा सपोर्ट था 19,064 और वीकली का सपोर्ट था 20,601। हो सकता है कि आज आपको थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो रही होगी, लेकिन हाँ, मैं जो आपको बताऊंगा वो आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा। और डेली का हमारा सपोर्ट था 20,934। तो अल्टीमेटली हम लास्ट वीक, मंथ, वीक और डे तीनों के ऊपर ही क्लोज थे। तो अल्टीमेटली हमारे पास तीनों जो सपोर्ट हैं वो ग्रीन थे। और अल्टीमेटली अगर हम जाते हैं मंडे पे, तो ये जहां मेरा कर्सर है ये मंडे की कैंडल है 11 तारीख की, और उसके बाद हमने देखा 11 तारीख को हम सपोर्ट के ऊपर ही रहे। ट्यूसडे को सपोर्ट के नीचे एक डेली कैंडल बंद हुआ और उसके बाद वापस वेडनेसडे को एग्जैक्ट सपोर्ट के ऊपर हम खुले हैं और वहीं पर हम बंद हुए हैं। और अल्टीमेटली फाइनली हम थर्सडे और फ्राइडे दोनों ही दिन दो ग्रीन कैंडल, और नटशेल में जो हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस थे उसमें हमारी जो ओवरऑल एक ये था कि मार्केट कैसा रहेगा, तो मार्केट बुलिश ही रहेगा और अल्टीमेटली मार्केट बुलिश ही रहा। अगर मैं इस वीक न्यूज और डेटा की बात करता हूं, तो न्यूज और डेटा आपने देखा एक क्रिसमस गिफ्ट जेरोम पॉवेल की तरफ से हम सबको मिल चुका है, और वो ये कि फेड ने इस बार जो रेट हाइक करना था वो नहीं किया, और पिछले मेरे ख्याल में 2020-21 से जो लगातार 11 बार रेट बढ़ाए गए उसमें हॉल्ट लगा, और पिछली 2 बार से हॉल्ट लगा हुआ है। इस बार उम्मीद थी कि शायद ये हॉल्ट ना लगे, लेकिन इस बार हॉल्ट लगा है। एक बहुत बढ़िया सेंटिमेंट्स मार्केट में आए हैं, और शायद कुछ उम्मीद ये भी कर रहे थे कि अभी 75 बेसिस पॉइंट अगले 6 महीने में फेड और बढ़ा सकता है, तो इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा झटका सा लगा है। तो मार्केट के अंदर एक बहुत सेंटिमेंट बड़े बुलिश हुए हैं, और अमेरिकन मार्केट जो है वो बहुत तेजी में बंद हुआ है, और फाइनली उसको हमने भी फॉलो किया है। और इंडियन मार्केट ने भी एक अच्छी छलांग मारी है, करीब 500 पॉइंट निफ्टी और करीब 1500 से 1700 पॉइंट सेंसेक्स में एक अच्छी छलांग लगी है। तो रोज नए हाई कट रहे हैं। कांग्रेचुलेशंस आप सबको। और आज पुणे यहाँ आने से जो है वो नए हाई देखने को मिल रहे हैं, तो शायद कुछ बहुत अच्छी चीज अभी और भी हमको देखने को मिल सकती है। अगर मैं ओवरऑल नेगेटिव की बात करूं, तो जियोपॉलिटिकल ये बहुत पुराना चल रहा है, जो गाजा का प्रॉब्लम चल रहा है, और इसके अलावा हमारा चाइना और यूएस का जो प्रॉब्लम है या रशिया का जो प्रॉब्लम है, वो अभी जियोपॉलिटिकल चलता रहेगा। लेकिन ओवरऑल अगर मैं देखूं, जो हमारे स्टॉक मार्केट के या जो मार्केट के जो बढ़ने के या गिरने के जो 3 पिलर्स हैं, क्या क्या पिलर्स हैं? सबसे इंपॉर्टेंट अर्निंग लगातार बढ़ रही है, चाहे वो यूएस हो और चाहे वो इंडियन कंपनीज हो, अर्निंग बहुत ही बढ़िया आ रही है। अभी सेशन में भी हमने बात करी थी, निफ्टी की जो अर्निंग है अप्रोक्सीमेटली 900 तक पहुंची हुई है,
और अगर आप पुरानी अर्निंग निकाल के देखोगे 2 साल पहले तो एक करीब 400, 450 और 500 की अर्निंग थी, तो पिछले 2-3 सालों में ही काफी अर्निंग्स बढ़ी है। तो अर्निंग्स लगातार बढ़ रही हैं। और एक बड़ी चीज और जो शेयर करूंगा, ये बहुत दिनों के बाद एक ऐसा कॉम्बो आया है जो नहीं बनता। क्या? अर्निंग भी ज्यादा, साथ में इन्फ्लेशन भी कम और इंटरेस्ट रेट भी कम। ये कॉम्बो बनता नहीं है, ये बहुत रेयर कॉम्बो है। नॉर्मली जब अर्निंग्स बढ़ती हैं तो इन्फ्लेशन भी बढ़ जाती है। जैसे आप पीछे देख रहे थे, पीछे क्या हो रहा था? अर्निंग लगातार बढ़ रही थी और इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, जिसकी वजह से फेड उसको कंट्रोल करने के लिए लगातार इंटरेस्ट रेट हाइक कर रहा था। ठीक है, लेकिन ये बहुत रेयर कॉम्बो है जब अर्निंग्स अपने उफान पर, साथ में इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड और साथ में इंटरेस्ट रेट भी रुके। तो ये अपने आप में बड़ा ही बुलिश कॉम्बिनेशन है। और ये मार्केट को दिख रहा है कि हम, अगर मैं न्यूज और डेटा की बात करूं तो न्यूज और डेटा हमको क्या व्यू दे रहे हैं? न्यूज और डेटा हमको क्या व्यू दे रहे हैं? ऑब्वियसली बुलिश व्यू दे रहे हैं। चारों तरफ से हमको एक अच्छी चीजें मिल रही हैं, अर्निंग भी अच्छी है, इन्फ्लेशन भी रुका है और इंटरेस्ट रेट भी रुका है। ठीक है, तो इकोनॉमिकली न्यूज एंड डेटा क्या इशारा कर रहे हैं? मार्केट अपवर्ड। तो अगर न्यूज एंड डेटा, मैंने अभी बताया था सेमिनार में भी कि प्राइस बढ़ने का रीजन सबसे पहले न्यूज आई और उसके बाद डिमांड एंड सप्लाई। तो न्यूज तो आ चुकी है, जेरोम पोवेल ने न्यूज दे दी है, अब उसका डिमांड भी क्रिएट हुई है। ये देखो डिमांड दिख रही है हमको चार्ट्स में, लगातार ग्रीन चार्ट्स। तो अब बात आती है कि आगे हमारे ट्रेडर्स को क्या करना है। तो चलिए मैं जरा करंट यूडीटीएस मॉनिटर पे चलता हूं, मॉनिटर देखते हैं क्या कहता है। तो हमने सबसे पहले ये देख लिया कि न्यूज एंड डेटा हमको कह रहे हैं मार्केट अपवर्ड है। जब हम यूनी डायरेक्शनल की बात करते हैं, यूनी डायरेक्शनल का मतलब सब कुछ एक डायरेक्शन में जब होगा तभी हम काम करेंगे और नहीं तो नहीं करेंगे। रीजन क्या? केवल एक कि हमको हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी टू विन जब मिलेगी तभी हमारा कॉन्फिडेंस हाई होगा और शायद तभी हम मार्केट से 2 पैसे बना सकते हैं। तो यूनी डायरेक्शन मतलब व्यूज, न्यूज, डेटा अपवर्ड के साथ साथ टेक्निकल्स भी अपवर्ड होने चाहिए। तो न्यूज और डेटा तो अपवर्ड हो गए, चलो टेक्निकल्स पे चलते हैं। टेक्निकल्स में सबसे पहले हमको यूनिट सेंटीमीटर क्या कह रहा है? देखो यूनिट सेंटीमीटर की जो सुई है ये डार्क ग्रीन जोन में दिख रही है। ये डार्क ग्रीन जोन क्या बता रहा है? ये डार्क ग्रीन जोन ये बता रहा है कि भैया हम मंथली, वीकली, डेली तीनों के ऊपर हैं। चार्ट्स में भी देख चुके हैं और अभी हमने लाइन में लगाई है। अगर चारों तरफ डिमांड है तो इसका मतलब ये मीटर हमको ये बता रहा है कि भाई साहब इस समय जो सेंटीमेंट्स है मार्केट के और जो टेक्निकल्स हैं वो बहुत डार्क ग्रीन जोन में है। चलो जरा निफ्टी के लेवल्स भी नोट कर लेते हैं। इसके लिए मैं यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर यूज कर रहा हूं। निफ्टी के लेवल्स नोट करेंगे। मंथ के ऊपर निफ्टी अपवर्ड है, सपोर्ट है 19,064 रुपए 5 पैसे। वीक के ऊपर निफ्टी अपवर्ड है, सपोर्ट है 20,965 रुपए। और डेली के ऊपर निफ्टी अपवर्ड है और सपोर्ट है 21,287। तो निफ्टी वीकली, डेली और मंथली तीनों के ऊपर अपवर्ड है। नोट करेंगे बैंक निफ्टी के लेवल्स। बैंक निफ्टी डेली के ऊपर अपवर्ड है, सपोर्ट है 47,939। वीक के ऊपर बैंक निफ्टी अपवर्ड है, सपोर्ट है 47,233 रुपए। और मंथ के ऊपर बैंक निफ्टी डाउनवर्ड है जिसका रेजिस्टेंस है 44,561 रुपए 50 पैसे। तो बैंक निफ्टी जो है वो मंथ के ऊपर डाउनवर्ड है और निफ्टी जो है वो मंथ, वीक और डे तीनों के ऊपर अपवर्ड है। तो चलिए चलते हैं सीधा चार्ट्स के ऊपर। तो ये मैंने मार्क कर दिए हैं लेवल्स निफ्टी के। मंथली सपोर्ट 19,064, वीकली सपोर्ट 20,965 और डेली सपोर्ट है 21,287। तो नोट करेंगे जितने भी इंट्राडे ट्रेडर्स हैं उनके लिए मेजर सपोर्ट होगा 21,287 के ऊपर अगर मार्केट है मंडे को। और साथ में यूडीटीएस के इंट्राडे पैरामीटर भी बुलिश हैं। तो निफ्टी के अंदर हमको एक क्लीन डिमांड दिखती है और जो भी आपका इंट्राडे का स्टॉप लॉस है और वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए। जो शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स हैं
उनके लिए हमारा मेन स्टॉप लॉस रहेगा 21,287 और जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं उनके लिए स्टॉप लॉस रहेगा 20,965 और लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए अभी जो सपोर्ट है वो बहुत दूर है 19,064, तो उनको अभी ज्यादा परवाह करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपने 18,000 में एंट्री किया है तो आप आराम से अभी बैठे रहें और इस राइड का मजा लें। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। आज हम डायरेक्ट पुणे से हैं, मैं आपको बता चुका हूं। थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट वीक फिर हम सीधा दिल्ली से आपके साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूनिटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूनिटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.